नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा सपोर्ट चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों से मुर्गे को कैसे बचा पाएंगे और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं जो फार्म में आती हैं उनको हम पहले से लेकर के चलेंगे। और गर्मियों में ज़्यादातर मोडल्टी होना स्टार्ट हो जाता है कि बर्ड हमारा जब लगभग 25 दिन क्रॉस कर जाता है तब मोडल्टी होती है फार्म में, तो जिससे कि हम लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम स्टार्टिंग से संभल के चलेंगे कि जिससे कि लास्ट में जो 25 दिन के बाद मोडल्टी होती है गर्मी के कारण वो मोडल्टी ना हो, और स्टार्टिंग में भी चिक्स की मोडल्टी ना हो। देखिए, चिक्स की मोडल्टी होती है जब तब हमें कम लॉस होता है, कम नुकसान हमें होता है कि जैसे 4-5 बर्ड मर गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विशेष ना तो FCR भागता है ज़्यादा, ना तो चिक्स कास्टिंग जाती है। चिक्स कास्टिंग ओनली भागती है, लेकिन FCR पे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। और यही बात अगर हम लेते हैं 25 दिन के बाद और 30 दिन के बाद लगभग मुर्गा जब 2 kg का हो रहा होता है, तब अगर 5 मुर्गा मर जाता है तो लगभग वो 10 किलो के करीब जाता है। 10 किलो मुर्गा लगभग 30 kg के करीब फीड भी खा जाता है, तब उसकी मोडल्टी 30 kg फीड मतलब हमारा हो गया जाके 3 चौको 1200 रुपये का हमारा फीड हो चुका है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर इतना नुकसान होगा तो हम प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे। तो देखिए, आप सेल्फ से कर रहे हो या मतलब प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ जुड़े हो, किसी कंपनी के साथ जुड़े हो, जैसे कि मैं तो कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। और बहुत से भाई लोग हमारे हैं कि अपना खुद का काम कर रहे हैं, अपना खुद का वर्ड डालते, तो उनके में तो ज़्यादा ही लॉस की समस्या आती है। लॉस होता है उनका, जो भी होता है पूरा लॉस होता है। हम लोगों को तो 50% पे डिपेंड करता है, 50-50 हो जाता है कि जैसे कि बुक 1 रुपये भाग रही है तो 50 पैसा हमारी कंपनी एडजस्ट करेगी, 50 पैसा मेरे को एडजस्ट करना होगा। तो इस तरीके से काम चल जाता है। लेकिन वही बात अगर हम अपने आप में ले रहे हैं कि पूरा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें पैसा और पूरा बेनिफिट हम ले रहे हैं और लॉस भी हमें को पूरा लेना पड़ रहा, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों से बच के चलेंगे कि मोडल्टी ना हो फार्म के अंदर। इससे हम बचाव आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे आग्रह करेंगे, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपके फार्म में कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करिएगा, कमेंट पे हम वीडियो आपको बना करके 1 से 2 दिन में अपलोड कर देंगे। तो देखिए, गर्मियों में बचाने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में इनको क्या देना चाहिए। जब फर्स्ट वीक हमारा बर्ड कंप्लीट कर ले जाए, पहले वीक में हमको यही इलेक्ट्रोलाइट पहले दिन दे देना है। गुड़ का सेवन कम करवाना है, क्योंकि गर्मियों में गुड़ की तासीर जो होती है गर्म होती है, और इससे वाटर इंटेक तो सही रहता है, लेकिन क्या रहता है ये जो होती है इसके अंदर गर्मी बन जाती है बर्ड के अंदर, तो इससे क्या उसकी मोडल्टी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हम गर्मियों में गुड़ इनको ज़्यादा खिला रहे हैं तो मोडल्टी तब भी भारी मात्रा में हो सकती है। तो हमें इनको गुड़ से बचाना है। और साथ ही साथ में जो हम उपचार आपको बता रहे हैं ये आप फर्स्ट वीक इनका कंप्लीट हो जाने दीजिए। फर्स्ट वीक में आपको कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। आप इनके लिए जो भी इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह जो भी देते हैं वो देते रहिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकेंड वीक मतलब 8 से 9 दिन के बाद, लगभग 10 दिन के बाद आपको क्या करना है, कोई एंटीबायोटिक ज़्यादातर नहीं यूज करना है, कम से कम मेडिसिन यूज करना है। जैसे कि लीवर टॉनिक हो गया, ये भी दे सकते हैं आप। पैरासीटामॉल टेबलेट है, ये भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या पैरासीटामॉल से टेम्परेचर ही डाउन होगा। और इसके साथ में अब हम बताते हैं आपको गर्मी के लिए बचाव के लिए। देखिए, 20 दिन तक तो आपके बर्ड में कोई गर्मी से मोडल्टी विशेष नहीं होने वाली है। कम से कम हो गया, अगर हो गई तो एक आध हो गई, लेकिन 20-25 दिन के बाद मोडल्टी गर्मी से अगर होने को स्टार्ट हो चुकी है तो आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। ऐसा ही महीना चल रहा, मई जून के महीने में गर्मी जो होती चरम सीमा पे होती है, तो यहाँ पर मोडल्टी जब होने लगती है तो कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हमारे सभी फार्मों, हमारे भाई जितने हैं सभी के फार्म में फोगर सिस्टम या स्प्रिंकलर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, तो उनके लिए मैं खास कर ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपके फार्म में फोगर वगैरह नहीं लगा है, स्प्रिंकलर नहीं लगा है और जूट भी नहीं लगा साइड में, तो उनके लिए खास कर इन चीज़ों का ध्यान रखें। गर्मी से बचाव के लिए आपको 1000 बर्ड पे लगभग 300 ग्राम चीनी ले लेना है। 1000 बर्ड पे आपको 300 ग्राम मात्र चीनी लेना है। जब ये बर्ड 25 दिन के ऊपर हो जाए, या 20 दिन से भी आप दे सकते हो। 20 दिन पे अगर आपको मोडल्टी नज़र आ रही है तो वहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब हम डोज बता रहे हैं इसका, मेडिसिन का, और साथ ही में इसमें हम जो टेबलेट बताएंगे उस टेबलेट को भी डालना है और साथ ही साथ में चीनी भी देना है। देखिए, चीनी देने से क्या रहेगा, इसकी जो चीनी की तासीर होती है वो ठंडी होती है, और इसका क्या रहता है, इससे पानी जो है मीठा हो जाता है। तो मीठा हो जाता है तो
बर्ड इसको ज़्यादा पीता है। अगर गर्मी में पानी अगर सही मात्रा में अगर पी रहा है बर्ड तो आपके फार्म में मोडलिटी नहीं होगी। लेकिन जब हीट हो जाता है बर्ड तब वो पानी और दाना कुछ भी नहीं उठाता है, तो तब जाके इसकी और इसका चेस्ट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। देखेंगे जब हीट से मोडलिटी होगी, जो गर्मी से होगी, तो इसका जो चेस्ट है पूरा ये एक पूरा जल जाएगा। आपको महसूस होगा, आप जब उसको देखोगे जैसे मुर्गा जैसे मरता है उसके बाद उसको आप उसको जब टच करोगे तो क्या हीट होगा बहुत ज़्यादा, और उसके कुछ देर बाद उसका ये यहाँ का जो चेस्ट है हल्का ब्लैक हो जाएगा। पहले रेड होगा, उसके बाद में ब्लैक हो जाए, ब्लैक कुछ धब्बे उस पर आ जाएंगे। तो ये पहचान होती कि हीट होकर के बर्ड की मोडलिटी हुई है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 300 ग्राम गुड़ लेना है 300 ग्राम चीनी लेना है 1000 बर्ड पे, और 50 किलो बॉडी वेट पे एक पैरासीटामोल टेबलेट लेना है। आप अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो कि 50 किलो बॉडी वेट पे कितनी एक टेबलेट देना है, तो हमारे में 2000 बर्ड है, इतना वजन 200 ग्राम का है या 400 ग्राम का या 500 ग्राम का है, तो हम कैसे पता कर पाएँ कैसे कितना डोज देना है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा जितना आपका बर्ड है और साथ ही साथ में जितना वजन है उसका वो कर दीजिए। मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपको कितनी टेबलेट डालनी है, तो आप उस हिसाब से डालेंगे टेबलेट। जैसा कि मेडिसिन कोई भी हो, अगर उसका डोज सही नहीं है तो अच्छी तरीके से वो फ़ायदा नहीं कर पाएगी। और 10 दिन के बाद तो आपको चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट आता है, मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको ला करके आप ज़रूर रखें। अगर ये दे रहे हैं तो आपको पैरासीटामोल टेबलेट और चीनी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको स्टार्टिंग से दे रहे हैं तो इसका स्टेमिना जो है मजबूत हो जाएगा, इम्यूनिटी जो इसका पावर होगा बर्ड का वो भी कमज़ोर नहीं होगा। और जब इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर हो जाती है तब जाके मोडलिटी होने लगती है, तरह तरह की बीमारियां भी आने लगती हैं। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट लाना रहेगा। उसका सेवन कैसे कराना है, लगभग जैसे गर्मी कम है तो 2 लीटर पर 1 ग्राम आप दे सकते हैं, ठीक है, और 1 लीटर पे 1 ग्राम दे सकते हैं जब ज़्यादा गर्मी है। अगर विशेष बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी पर आप उसको दे सकते हैं। ये नुकसानदायक नहीं होता, आप इसको जितने ज़्यादा देंगे उतने बेनिफिट इसका अच्छा देखने को मिलता है। इससे वाटर इंटेक इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनकी बॉडी हीट नहीं होती है और कई तरीके के इनसे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट भी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और हम आपको उस पर विस्तार से कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें फॉलो करके आप हमसे मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।